Assalamu alaikum and good morning to all. This is narration. Narration means kathan, zuban. Definition of narration. Narration word to word. वर्ब से लिया गया है जिसका कथन जो वर्ब से लिया गया हो वाक्य द्वारा जो भी बात कही या बोली गई हो तो उसे नरेशन कहते हैं। लाइक अबाउट द ऑथर, अबाउट द राइटर, अबाउट यू, अबाउट मी, अबाउट ही, अबाउट शी। राइट नाउ देयर आर टू काइंड्स ऑफ नरेशन। नरेशन दो प्रकार के होते हैं। स्पीकर मीटकर्ता के कथन दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 डायरेक्ट स्पीच और डायरेक्ट नरेशन और डायरेक्ट पार्ट प्रत्यक्ष कथन। नंबर 2 इनडायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट नरेशन और डायरेक्ट रिपोर्ट। नंबर 1 डायरेक्ट स्पीच प्रत्यक्ष कथन जब स्पीकर की बातों को उसी की जुबान में या उसी की भाषा में दूसरे से कहा जाए तो उसे डायरेक्ट नरेशन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल मोहन सेड आई प्ले क्रिकेट। मोहन ने कहा मैं क्रिकेट खेलता हूँ। डायरेक्ट स्पीच को दो पार्ट में डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट होते हैं। नंबर 1 रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब जो वाक्य जो वाक्य इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है तो उसे रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं। नंबर 2 रिपोर्टेड स्पीच जो वाक्य इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। राइट नाउ नंबर 2 इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच जब वक्ता की बातों को अपने शब्दों में जैसे किसी ने कोई बात कही है उसे अपने शब्दों में बदलकर कहा जाए तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। मोहन फॉर एग्जाम्पल मोहन सेड दैट ही प्लेड क्रिकेट। मोहन ने कहा कि वह क्रिकेट खेलता था या क्रिकेट खेला था। नोट नंबर 1 इसमें इन्वर्टेड कॉमा नहीं होता है। रिपोर्टेड स्पीच का पहला लेटर कैपिटल नहीं रहता है। रिपोर्टेड स्पीच के पहले नियम के अनुसार दैट इफ टू का यूज किया जाता है अथवा नहीं भी होता है। वी मीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव और अफर्मेटिव वर्ड्स भी होते हैं। नंबर 4
पर्सनल प्रोनाउन एंड रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया में नियम के अनुसार चेंजिंग होते हैं। The boy is asleep his teacher. स्पीकर the boys हुआ and reporting ask it. The boys asked his teacher. तो the boys स्पीकर हुआ और ask it reporting हुआ and his teacher object. The boys स्पीकर या रिपोर्टर होगा और ask it हुआ आपका रिपोर्टिंग मीन वर्ब मीन क्रिया, हिज टीचर मीन ऑब्जेक्ट। आप वीडियो स्किप करके देख सकते हैं। आप सभी आप लोग कमेंट ज़रूर करें, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, बिकॉज़ दिस इज़ स्टार्टिंग, सो थोड़ा हेजिटेशन तो होता है। आप लोग कमेंट ज़रूर करें कि आप लोग को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, और इससे बेटर करने की कोशिश की जाएगी। वॉइस क्लियर है नहीं है, आप लोग ज़रूर कमेंट करेंगे। वेयर कैन आई गेट दिस बुक? रिपोर्टेड स्पीच। चेंज इनटू जनरल रूल। चेंज इनटू जनरल रूल, परिवर्तन के कुछ सामान्य नियम। नंबर वन, रिपोर्टिंग स्पीच के सेज टू को टेल में, सेड टू को टोल्ड में एंड विल से टू को शैल टू में और विल टेल में या शैल टेल में चेंज करते हैं। नंबर टू, रिपोर्टिंग स्पीच में केवल से, सैड, विल से या शैल से को नहीं चेंज करते हैं। नंबर थ्री, इनडायरेक्ट स्पीच से कॉमास हटा दिए जाते हैं। नंबर फोर, रिपोर्टिंग पार्ट में दैट कंजक्शन का यूज किया जाता है। नंबर फाइव, रिपोर्टिंग स्पीच में आई कैपिटल लेटर में नोट डाउन किया जाता है। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ जनरल रूल। यहाँ पर 4 सामान्य रूल से नियम दिए जा रहे हैं। नंबर वन, कमीशन ऑफ इन्वर्टेड कॉमास। नंबर टू, चेंज ऑफ पर्सन। नंबर थ्री, चेंज ऑफ टेंस। नंबर फोर, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच।
जो नहीं समझ में आए तो वो कमेंट करें। If you want to better teach, so please tell me about understanding and about your education. Okay, let's continue. Change of personal pronoun. Change of personal pronoun. ये RS जो लिखा हुआ है ये रिपोर्टिंग स्पीच है। रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस में चेंज नहीं होता है। रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस में चेंज नहीं होता है। नंबर 2, रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब के टेंस में चेंज होता है। आप इसे ध्यान से समझ लें। नंबर 1, रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस में चेंज नहीं होता है। और नंबर 2, रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब में टेंस में चेंजेस नहीं होंगे, बट वर्ब के टेंस में चेंजेस होते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। नंबर 3, रिपोर्टिंग स्पीच के पहले शब्द का प्रथम आ और आई कैपिटल से स्मॉल में चेंज कर दिया जाता है। अगर कोई फर्स्ट वर्ड है तो उसे कैपिटल से मीन बड़े से छोटे लेटर में बदल दिया जाता है। नंबर 4, निकटता प्रकट करने वाले शब्द को दूरी प्रकट करने वाले शब्द में चेंज किया जाता है। नंबर 5, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ रहे तो इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करने पर अपनी ओर से ऑब्जेक्ट दे दिया जाता है। उसी ऑब्जेक्ट के अनुसार यू को चेंज करते हैं। डायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन, आई से टू हिम, ही इज रीडिंग। मैंने उससे कहा वह पढ़ रहा है। इनडायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन में आई एन का आई इनडायरेक्ट नरेशन होगा। आई से टू हिम, मैंने उससे कहा दैट ही इज रीडिंग, कि वह पढ़ रहा है। फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। सेकेंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, सॉरी फॉर दैट, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का सब्जेक्ट ही रहेगा। सेकेंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन present no change narration। तो इसका फुल फॉर्म हुआ सन। राइट नाउ चेंज इनटू टेंस, समय काल का बदलना। प्रेजेंट टेंस फ्यूचर टेंस में कन्वर्ट हो जाता है। डायरेक्ट के इनडायरेक्ट में चेंज करने पर रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस को चेंज नहीं होता है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, इनडायरेक्ट पास्ट इंडिफिनिट टेंस। अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है तो पास्ट में चेंज इनटू पास्ट इंडिफिनिट टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट
tense. Present perfect continuous tense change into past perfect continuous tense. Past indefinite tense and past perfect tense. Past continuous tense change into past continuous tense. Past perfect continuous tense change into no change. No change वही रहेगा, same to same. Direct narration and indirect narration. Direct is am are का was verb में change हो जाएगा. Has have change into had. Was were change into had been. Will change into would. Shall change into would. Can change into could. May change into might. This change into that. There change into those. Here change into there. Now change into then. Direct narration and indirect narration. Hence change into thence. Ago change into before. Thus change into so. Today change into that day. Tonight change into that night. Yesterday change into the previous day. Yesterday change into previous day. The day before. ये चेंज हो सकते हैं. Tomorrow change the next day. Next day change following day. Next day change into following day. Come change into go. And there change into there. No change. Exception. एक्सेप्शन अपवाद. यदि रिपोर्टिंग स्पीच में कोई ऐसा सेंटेंस रहे जिसमें कि यूनिवर्सल ट्रुथ चिंतन सत्य का बोध हो तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में रहने पर भी परिवर्तन नहीं होता है. यूनिवर्सल ट्रुथ, अगर कोई रिपोर्टिंग वर्ब में कोई सच्चाई जो कि चिंतन सत्य होता है तो वो नो चेंज होते हैं. डायरेक्ट नरेशन. सी यू कैन सी ऑल. person, subject, object and possessive pronoun. प्रश्न तो होते हैं, आप जानते हो, फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड. सब्जेक्ट होंगे आई, वी, यू, दे. ऑब्जेक्ट आई चेंज इनटू मी, माई, मीन. सेकंड यू, you subject, you object and possessive our, ours. Third person he subject, him object and possessive pronoun his. I hope आप सभी अंडरस्टूड कर पा रहे होंगे. वीडियो थोड़ा लेंथी हो रहा है. शी चेंज हर
hers. It, its. They, them, their, theirs. This video some lengthy, so change change in change into tense and assertive sentence. Note: reporting verb यदि present present सॉरी फॉर दैट रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट या प्रेजेंट परफेक्ट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। अगर रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट या आर फ्यूचर टेंस में हो तो उसका रिपोर्टिंग स्पीच नहीं बदलेगा। केवल पर्सन में केवल प्रश्न में नियम के अनुसार चेंज होते हैं एंड दैट कम का यूज होता है। डायरेक्ट नरेशन ही सेज प्रेजेंट ही सेज आई गोइंग टू होम। इनडायरेक्ट he says that he is going home. Present perfect tense. Direct narration. He has said to me. उसने मुझसे कहा I am very sorry. मैं आपसे बहुत माफ़ी मांगती हूँ. Indirect narration. He has just told me that he is very sorry. This is not change. Future tense. Ram will, direct narration, Ram will say Sita stole the pen. Indirect narration, Ram will say that Sita stole the pen. Direct narration, Ravi, reporting verb, sorry for that. Reporting verb, parts sentence में हो and रिपोर्टिंग स्पीच पर्सनल प्रेजेंट टेंस में हो तो वह भी पास्ट टेंस में बदलता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस डायरेक्ट नरेशन इनडायरेक्ट नरेशन चेंज निम्न प्रकार से होते हैं। नंबर ए रिपोर्टिंग वर्ब के आस्क इंक्वायर या इंक्वायरी या डिमांड या ऐसे ही किसी वर्ब में आवश्यकता के अनुसार चेंज होते हैं। टोल्ड कदापि यूज नहीं होता है। बी क्वेश्चन वर्ड आर प्रश्नवाचक वाक्य। हु whom are 5W. Who, whom, whose, which,
what, where, when, why, how, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा वर्ड से या शब्द से स्टार्ट होता है हो तो पहले दैट या इफ कोई भी कंजक्शन नहीं लगता है। सी, यदि हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब सहायक क्रिया is, am, are, was, were, will, shall, do, did, does, has, have, had, who, would, should, could, may, might और must एक्स्ट्रा से किसी वर्ड से स्टार्ट हो एंड रिपोर्टिंग स्पीच में यूज या नंबर आता हो तो इफ या वेदर लगा देते हैं। Oh my God, this is very lengthy. This is very lengthy lesson, but यहाँ पर फिनिश करना चाहूँगी। दिस इज डी। वाक्य के अंत में लगे हुए इस चिन्ह क्वेश्चन प्रश्नवाचक वाक्य क्वेश्चन मार्क को हटा देते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद डायरेक्ट का यूज कभी नहीं होता है। कभी कभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कुछ वर्ड छिपे होते हैं जिन्हें स्वयं अपनी ओर से उन वर्ड्स को इनडायरेक्ट में बदलना होता है। इफ, यदि रिपोर्टिंग स्पीच में क्वेश्चन वर्ड रहे तो रिपोर्टिंग वर्ब में इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय आस्क ऑफ, इंक्वायरी ऑफ, डिमांड ऑफ का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, डायरेक्ट नरेशन राम said to हरी, where have you played football? राम ने हरी से पूछा वह कहाँ फुटबॉल खेल रहा है। इनडायरेक्ट नरेशन में राम इंक्वायरी ऑफ हर where he had played football. राम ने यह इंक्वायरी जानने की कोशिश की कि वह उसने कहाँ फुटबॉल खेला। ओके, यहीं पर फिनिश करते हैं। इसके आगे इंशाल्लाह ठीक ज़रूर करेंगे, तो आप लोग ज़रूर प्लीज़ you should support me and do like and subscribe and share। और कोई कमी है तो प्लीज़ लाइक और डिसलाइक ज़रूर करें, और आप डिसलाइक करने की रीज़न भी कमेंट में बताएं, इंशाल्लाह दूर करने की कोशिश की जाएगी। तो ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।